नमस्कार, मैं ओंकार सिंह शेखावत। आज हम जो हमारी प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली है उसके प्री स्कूल वाले हिस्से पर ही थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। क्या हमारे पास संसाधन है? क्या सिर्फ पॉलिसी बनाने से? डॉक्यूमेंट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में काफ़ी लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और एक प्रॉमिस है कमियों को दूर करने का। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं होता, लोगों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छे सिस्टम को लागू करने में ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है, और नहीं तो वही सिस्टम बुराई भी बन जाता है। तो थोड़ा सा इस पर आगे विस्तार से बात करते हैं। हमारी थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि भी रहेगी, लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा कि सिस्टम अच्छा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली 15 लाख से अधिक स्कूलों, 85 लाख से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ बच्चों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है, यूनेस्को ने लिखा है। प्री प्राइमरी एजुकेशन विषय पर पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फाउंडेशन स्टेज की तैयारी के लिए वर्तमान में चल रहे 13.77 लाख, इससे थोड़े ज़्यादा होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन, बच्चों के लिए खिलौने और सीखने के उपकरण भी दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के स्टाफ को 6 माह या 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 3 से 5 साल तक के बच्चों को पहली बार शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लिया गया है। हालांकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आएंगे, ये महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय के अंडर में काम करेंगे, और ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में पहले कभी रही नहीं है। तो ये एक नया प्रयोग है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में भूखमरी और कुपोषण की समस्या से लड़ना। यानी इन केंद्रों में वो बच्चे आते थे मुख्य तौर पर जिन्हें पर्याप्त भोजन 3 समय का नहीं मिलता था, जिन्हें प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते थे, और उसी हिसाब से उनका भोजन वगैरह भी बनाया जाता था। लेकिन अब सीन चेंज हो चुका है। अब खाली दलिए खिचड़ी से काम नहीं चलेगा। बच्चों को स्वादिष्ट, पोषक और उनकी मनपसंद का खाना देना पड़ेगा, जिससे इन केंद्रों में आने के प्रति उनका आकर्षण बना रहेगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए शैक्षिक योग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना मानसिक दृष्टिकोण। आंगनबाड़ी केंद्रों में हमें ऐसे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी जिनकी बच्चों के साथ काम करने में गहरी रुचि हो। दूसरे जो देश हैं जैसे जर्मनी है, जापान का प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, फिनलैंड का है, वहाँ पर भी इन छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों का चयन बड़े ही एप्टीट्यूड टेस्ट और परीक्षण के बाद किया जाता है। हर कोई इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और ऊपर से उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके सामने कई समस्याएं हैं, उनको कई कामों में लगाया जाता है। वो टीकाकरण और पोषण तक ही उनका काम सीमित था, इसलिए इसका एक बार मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो जिम्मा है 8 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पर, हालांकि